दिल्ली में कोरोना के बढ़ते रफ्तार से हड़कंप है। पिछले एक हफ्ते से लगातार 7,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। बिगड़ते हालात के बीच अब केंद्र सरकार ने दखल दिया है। अमित शाह ने रविवार को दिल्ली में कोरोना के हालात पर चर्चा की और कई निर्देश दिए। दिल्ली में कोरोना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से कमान संभाल ली है। राजधानी में लगातार बढ़ते मामलों पर चर्चा के लिए अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया मौजूद रहे। बैठक में गृह मंत्री ने निर्देश दिए कि आरटी-पीसीआर टेस्ट में दोगुना वृद्धि की जाए। जहां कोविड का खतरा ज्यादा है, वहां मोबाइल टेस्टिंग वैन तैनात किए जाएं। डीआरडीओ के कोविड अस्पताल में 250 से 300 आईसीयू बेड और शामिल किए जाएं। एमसीडी के कुछ अस्पतालों को कम लक्षण वाले मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाए। सीएपीएफ से दिल्ली सरकार को डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ मुहैया कराए जाएं। केंद्र सरकार दिल्ली को जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए। बेड्स इस टाइम जो हैं वो तो फिर भी ठीक ठाक संख्या में हैं जो कोविड बेड्स हैं, लेकिन आईसीयू बेड्स जो हैं वो बहुत तेजी से एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने आज एश्योरेंस दिया है कि वो जो डीआरडीओ का सेंटर है वहाँ पे अगले 2 दिन में 500 आईसीयू बेड्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे और उसके अगले कुछ दिन में 250 और, तो लगभग 750 आईसीयू बेड्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। अमित शाह की बैठक के बाद सियासत गर्म हो गई। दिल्ली बीजेपी ने फौरन केजरीवाल सरकार पर निशाना साध लिया। गौतम गंभीर ने लिखा, नमस्कार दिल्ली, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं। कोविड महामारी को रोकने में मैं एक बार फिर विफल रहा हूं। मई की तरह दोबारा हमें श्री अमित शाह जी ही बचाएंगे। आपका अपना विज्ञापन वाला मुख्यमंत्री। देखिए, जिस तरह से कोरोना केसेस दिल्ली में दोबारा से बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और दिल्ली सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही थी, सिचुएशन को कंट्रोल कर पाने में असमर्थ साबित हो रही थी, ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर गृह मंत्री अमित शाह जी ने और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने जो दिल्ली में राहत देने का काम किया, मैं उस फैसले का बहुत स्वागत करता हूं। इससे दिल्ली की जनता को बहुत राहत मिलेगी। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, कोरोना का कहर देश के बाकी राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। रविवार को ही बीजेपी और कांग्रेस के 3 बड़े नेता कोरोना पॉजिटिव हो गए। देश में पिछले 24 घंटे में करीब 41,000 नए मामले सामने आए हैं। आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में सावधानी ना बरती गई तो इसका विकराल रूप देखने को मिल सकता है। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह कोरोना पॉजिटिव। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सांसद बेटे नकुलनाथ कोरोना पॉजिटिव। कांग्रेस नेता अहमद पटेल कोरोना पॉजिटिव। किसी को नहीं बख्श रहा है कोरोना, न आम को न खास को। रविवार को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं को कोरोना ने अपनी जद में लिया। कांग्रेस नेता अहमद पटेल को तो तबीयत बिगड़ने पर मेदांता अस्पताल के आईसीयू में ले जाना पड़ा। वैसे देश भर में अब 41,100 नए मामलों के साथ ही कोरोना के कुल केस 88,14,579 हो गए। पिछले 24 घंटे में 447 लोगों को इस महामारी से अपनी जान गंवानी पड़ी। कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा बढ़कर 1,29,635 हो गया है। त्रिपुरा में 26 नए मामलों के साथ कुल मरीजों की तादाद 32,000 के करीब पहुंच गई। वहीं ओडिशा में 753 नए मामले सामने आए और कुल मरीज अब 3,08,659 हो गए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक शनिवार को देश भर में 8,05,589 टेस्ट किए गए। महाराष्ट्र में कोरोना की महामारी फिर से एक चुनौती बनकर आई है। पूरे राज्य के धार्मिक स्थलों को खोलने के ऐलान के बाद बढ़ने वाली भीड़ कोरोना विस्फोट की आशंका बढ़ा रही है। इस आशंका के मद्देनजर रविवार को मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट ने नए नियमों का ऐलान किया। सिद्धिविनायक मंदिर न्यास का जो ऐप है, वो ऐप का क्यूआर कोड सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा।
जबकि आप एंट्री करोगे क्यूआर कोड स्क्रीन को टच करने के बाद, स्क्रीन को दिखाने के बाद अगर आपका बॉडी टेम्परेचर सही हो, आपने मास्क लगाया हो, तभी एक्सेस बैरियर खुलेगा। तो ये मंदिर में आते वक्त आपका दर्शन, आपकी प्रिकॉशन, आपकी हेल्थ, ये सभी इम्पोर्टेंट है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद से रोजमर्रा की जिंदगी के साथ साथ कोरोना ने भी रफ्तार पकड़ ली है। वैक्सीन आने के अनुमानों और दावों के बीच फिलहाल सावधानी ही इसका इलाज है। आज तक